नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या मैथमेटिक्स में। मैं आर्या सर एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति में आपके बीच में हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं मैथ्स का। उसका नाम है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को बिल्कुल हम लोग बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि आपको ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और सारे सवाल को ऑनलाइन के माध्यम से ही सारे सवाल को आपको पढ़ाया जाएगा। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक है आपका सर्किल। तो सर्किल से हम लोग स्टार्ट लेंगे, सर्किल, ट्रायंगल, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल पर। आइए हम लोग स्टार्ट लेते हैं ज्यामिति को। ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, वृत्त। आइए तो वृत्त को पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद में हम लोग उसके सारे थ्योरम को पहले पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। जैसे देखिए कि ये वृत्त है, तो हम बोलेंगे कि वृत्त का परिधि किसे कहते हैं। तो वृत्त का परिधि का परिभाषा होगा कि वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई जो होगा वो वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस कहलाता है। वृत्त के चारों ओर, चारों तरफ के कुल लंबाई वृत्त का परिधि या सरकमफ्रेंस कहलाता है। और वृत्त के ठीक बीचों बीच में एक बिंदु रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कि केंद्र बिंदु। तो हम आपसे पूछेंगे कि केंद्र बिंदु किसे कहते हैं। तो वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जहां से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी आपस में समान हो। वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जहां से परिधि के किसी भी बिंदु पर के दूरी आपस में समान हो, अतः उसे हम लोग कहेंगे केंद्र बिंदु। उस बिंदु को कहेंगे केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु को जनरली O से डिनोट करते हैं। और केंद्र बिंदु को परिधि से छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि के छूने वाली रेखा वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को जनरली R से डिनोट करते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो ये सब बेसिक बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जीरो लेवल से चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं आप जाने या ना जाने हर बात को बताया जाएगा, ताकि जानते हैं तो भी अपडेट हो जाएगा, आपको मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। छोटी छोटी बातें पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं और केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। एक वृत्त में त्रिज्याएं की संख्याएं कितनी है? तो अनंत। अब यहाँ पर जैसे अब यहां से देखा जाए कि केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा ये भी त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा ये भी त्रिज्या। अतः ऐसे ऐसे हम लोग अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ओहो हटो हटो। आइए अब हम लोग आते हैं जीवा पर।
अब देखा जाए, एक वृत्त है। अब वृत्त में हमने परिधि से परिधि को मिलाया, अतः परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाता है। कोड, परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाता है। यहाँ पर इस वृत्त में ये भी एक जीवा है। परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाता है। हम आपसे पूछें कि एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत, क्योंकि एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। क्योंकि जीवा का परिभाषा है कि परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाता है। और जैसे जैसे हम लोग केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं, जीवा की लंबाई वैसे वैसे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे हम लोग केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ते जाती है। और सबसे बड़ा जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाता है, डायमीटर। अतः वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाता है। और जैसे जैसे हम लोग केंद्र बिंदु से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे जीवा की लंबाई घटते जाती है। और हम आपसे पूछे कि एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो आपका उत्तर होगा अनंत। एक सवाल और ध्यान देना है। जैसे हम बोले कि केंद्र बिंदु से समान दूरी पर दो जीवाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए कि ये वृत्त के अंदर केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु से समान दूरी पर ए वाला भी लंबाई, और वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर ए वाला भी जीवा की लंबाई। अतः केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं की लंबाई आपस में समान होती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि परिधि किसे कहते हैं, केंद्र बिंदु क्या होता है, त्रिज्या किसे कहते हैं, जीवा क्या है और व्यास क्या है। ये छोटी छोटी बातें जो आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम लोग बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जानना एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपको, तो ये जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए, ये वृत्त है। वृत्त के अंदर एक जीवा, परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त का एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। हम ये बोले कि दो बराबर भागों में बांटता है, तो यह वृत्त को दो बराबर भागों में एक ही जीवा बांटता है, जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, और वह वृत्त का व्यास कहलाता है, डायमीटर। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। लेकिन वृत्त का एक जीवा, कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब यहां से ये एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। तो ये जो कर्व एरिया है, इस कर्व एरिया को हम लोग कहेंगे चाप। तो हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला छोटी वाला दूरी को, इसको हम लोग कहेंगे लघु चाप। जबकि ये बड़ा वाला पार्ट जो बटा है, ये जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग ही हो जाएगा ये छोटा वाला चाप, और एक भाग हो जाएगा ये बड़ा वाला चाप। ये कर्व एरिया को हम लोग कहते हैं चाप।
तो यहाँ इसको हम लोग कहेंगे लघु चाप। लघु चाप माइनर आर्क, और इसको कहेंगे दीर्घ चाप। दीर्घ चाप मेजर आर्क। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिनोट करेंगे, सिंबल हो जाएगा ए बी के ऊपर में ये जो सिंबल है ये चाप को दर्शाता है। दीर्घ चाप में हमको लिखना पड़ेगा दीर्घ चाप ए बी। अब ये हो जाएगा दीर्घ चाप ए बी और ये हो जाएगा लघु चाप ए बी की लंबाई। ये दीर्घ चाप ए बी की लंबाई हो गया। छोटी छोटी बात को हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद आपको हम लोग आएंगे थ्योरम पर। कोई हड़बड़ा के काम नहीं करना है, हर बात को बिल्कुल सारे, कोई भी बात छूटना नहीं चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे अब बोलेंगे कि बताइए स्पर्श रेखा क्या है, तो वैसी सरल रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरे उसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। जैसे कोई ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरती है, तो इस सरल रेखा का ही नाम हो जाता है स्पर्श सरल रेखा। वैसी सरल रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरे, अतः इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। और यह वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। अब ये हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु, माना हमने सी, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु। अब जैसे स्पर्श रेखा से सवाल जो आते हैं, जनरली छोटे छोटे सवाल, हम लोग उस पर विचार करते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। दोनों समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए हुए हैं। और हम इसमें पूछेंगे कि बताइए ये दोनों वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि बताइए कितना कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। दो वृत्तों में कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ देखिए एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरा स्पर्श करते हुए ये रेखा गुजर रही है, और तीसरा एक स्पर्श रेखा आपका यहाँ से तिरछा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ यानी तिरछा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो हम आपसे पूछे कि दो वृत्त अगर एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए हुए है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होगा कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 4। और जैसे इसी में आपको सवाल दे दे अगला, इसी में आपको अगला सवाल दे दे कि दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रही है। अब दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रही है तो हम बोलेंगे, स्पर्श कर रही, तो हम बोलेंगे इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अब यहां पर देखिए, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक का एक 2, और एक यहां से देखिए ए और यहां से उभयनिष्ठ करते हुए पार कर रहा है उस स्पर्श रेखा ये। तो दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से अगर स्पर्श कर रहा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब आपका क्या होगा, 3। आंसर हो जाएगा 3। अब इसी में अगला तरह का जो सवाल आता है जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक बड़ा वाला वृत्त है और एक छोटा वाला वृत्त इसके अंदर स्पर्श कर रहा है,
अब यहाँ पर जरा देखा जाए, अगर मान लिया जाए हम बोले कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श करती है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है, टच करती है, तो बताइए कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा ये वाला खींची जा सकती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1, कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, और पहले वाला था कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श, बाहर से स्पर्श करे, और यह है अंतः स्पर्श करे। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसमें एक सवाल और बन सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त इसके अंदर है, यानी दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र बिंदु एक ही हो। इस वृत्त का भी केंद्र बिंदु यही है और ये बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र बिंदु यही है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 0। अब इसमें एक भी ऐसा स्पर्श रेखा नहीं होगा जो कि दोनों में कॉमन हो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे स्पर्श रेखा एक रेखा खींचते हैं तो यह रेखा इस रेखा को तो स्पर्श कर रही है, लेकिन यह रेखा इस वृत्त को तो स्पर्श कर रही है, लेकिन यह रेखा इस वृत्त को स्पर्श नहीं बल्कि प्रतिच्छेदित कर रही है। अतः यहां से कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, अगर ऐसा सवाल हो तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहां से स्पर्श रेखा से जो बेसिक सवाल आ रहे हैं वो हम लोगों ने किया कि दो वृत्त एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा हो तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 4। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 3। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। 1 और दो वृत्त सकेंद्रीय हो, यानी दोनों का केंद्र बिंदु एक ही हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, आंसर होगा 0। तो स्पर्श रेखा से जो छोटी छोटी सवालें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जड़ को मजबूत करना बहुत जरूरी है दोस्त। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास। बड़े बड़े सवाल को कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल को आप नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लो मारेगा। इसलिए जड़ को मजबूत कीजिए। और स्पर्श रेखा से संबंधित इतना सवाल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक छोटी छोटी कुछ बातें थी जो हम लोग वृत्त से संबंधित जो जानना काफी जरूरी था। आप पहले से जानते भी थे बहुत सारा चीज, लेकिन फिर भी एक बार री हो जाने से माइंड एकदम जो है एकदम ताजा हो जाता है। और अब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। जो मेन थ्योरी है सर्किल का, वो थ्योरी को स्टार्ट लेंगे। इसमें 15 गो आपका हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम को पढ़ने के बाद में जो थ्योरी के माध्यम से और उसके बाद में हम लोग सवाल पर आएंगे और सारे सवाल को एक एक करके जो आपके असाइनमेंट में जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं वो सारे सवाल को एक एक करके आपको बताया जाएगा। और कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके पास सवाल है, किताब है, असाइनमेंट अभी फिलहाल नहीं मिला है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे चीज को यहाँ पर आपको सारा सुविधा दिया जाएगा ताकि आपको ऐसा महसूस न हो। आइए हम लोग थ्योरम को स्टार्ट लेते हैं।